जननी जन्मभूमिश्च जानवी च जनार्दनः जनकः पंचमश्चैव जकाराः पंच दुर्लभाः। अर्थात जननी जन्मभूमि, जानवी मीन्स गंगा, जनार्दन मीन्स ईश्वर और जनक मीन्स पिता, ये ज अक्षर से प्रारंभ होने वाले पांचों दुर्लभ हैं। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अपने अपने घरों में कुशल मंगल होंगे और अध्ययन भी कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम आपके लिए रचनात्मकम कार्यम के अंतर्गत पत्र लेखनम ये लेके आए हैं कि पत्र लिखते समय किन तथ्यों का ध्यान में रखना होता है, ये आज मैं आपको बताऊंगी। और फिर पत्र किस तरह लिखा जाता है ये भी। सबसे पहले हम देखते हैं पत्र लेखनार्थम ध्यानी यानी तथ्यानि। पत्र लिखते समय ध्यान देने योग्य तथ्य। पत्रस्य विषयस्य स्पष्टीकरणम अनिवार्यम, मतलब पत्र में जिसलिए हम पत्र लिख रहे हैं उसका वो विषय हमें पता होना चाहिए, विषय का स्पष्ट होना आवश्यक है। पत्र कम प्रति अस्ति अस्य ज्ञानम अपि अनिवार्यम, पत्र किसको लिखा जा रहा है, किसके प्रति लिख रहे हैं हम, इसका ज्ञान होना आवश्यक है, जो क्वेश्चन में दिया रहता है। पत्रस्य उपरि नीचैः कीदृशानां संबोधनं पदानां प्रयोगः भवति अस्य ज्ञानम अपि आवश्यकम। जब हम बच्चों पत्र लिखते हैं तो पत्र लिखते समय ऊपर में और नीचे, है ना, ऊपर जहाँ हम लिख रहे हैं वो किसको लिख रहे हैं और यहाँ जो लिख रहा है वो, उसको हम ध्यान देते हैं। यहाँ पर संबोधन विभक्ति और यहाँ पर प्रथमा विभक्ति, जो लिख रहा होता है वो प्रथमा विभक्ति में आता है, ये ध्यान रखिए। उसके बाद आप देखिए, मंजूषायां प्रदत्त पदानाम अर्थस्य स्पष्टीकरणम अपि आवश्यकम। मंजूषा दी हुई होती है, मतलब जो एक हेल्पिंग बॉक्स दिया रहता है उसमें कुछ शब्द दिए हुए होते हैं, उस मंजूषा, उसे मंजूषा कहते हैं। उस मंजूषा में दिए गए शब्दों का अर्थ आपको आना अनिवार्य है। अर्थ अगर आ जाएगा तो आप आराम से इसे कर लेंगे। तो शब्दों का अर्थ आपको पता हो। फिर संस्कृत पत्रम रिक्त स्थान पूर्ति रूपे भवति, अतः पुनः वाचनम आवश्यकम। बच्चों, आपको पत्र लेखन बहुत भ्रम होता है बच्चों में कि पत्र पूरा आता है, पूरे नहीं। 9th-10th से पत्र केवल आपको रिक्त स्थान के माध्यम से आता है। 10 रिक्त स्थान दिए होते हैं हाफ मार्क्स के। रिक्त स्थान पूर्ते अनंतरम अपि पत्रस्य पुनः वाचनम अनिवार्यम। रिक्त स्थान की पूर्ति करने के बाद आपको बच्चों पत्र का फिर से वाचन करना, फिर से पढ़ना अनिवार्य है। ये न स्पष्टम भवति यत् पदम तत् रिक्त स्थानस्य अनुकूलम न वा। इससे स्पष्ट होता है कि जो हमने यहाँ पे पद शब्द भरे हुए हैं और रिक्त स्थान के, वो अनुकूल है कि नहीं है, सही है कि नहीं है ना। तो अंत में आपको पता चल गया कि सबसे पहले विषय, फिर मंजूषा और अंत में पत्र का हिंदी में अनुवाद करें। ठीक, देन पत्र कहाँ से लिख रहे हैं, उस जगह के नाम के साथ। जैसे आप पत्र कहाँ से लिख रहे हैं, जयपुर से लिख रहे हैं तो जयपुर तः पंचमी विभक्ति या तहसील प्रत्यय का प्रयोग होता है बच्चों, इसमें याद रखिए। जयपुर तः, जयपुर है तो दिल्ली है तो दिल्ली तः। छात्रावास से लिख रहे हैं तो छात्रावास तः। दिल्ली नगर से लिख रहे हैं दिल्ली नगरा। अब नीचे उसके जो एड्रेस होता है, उस एड्रेस के नीचे तिथि लिखनी होती है। तिथि मीन्स दिनांक, उसको आप ये से आधुनिक हिंदी प्रणाली अपनाई जाती है, जैसे कि 25/8/2020 डाल दिया, 25 मार्च 2020 या मार्च 25/21 2020। ऐसे आप जो डेट, जिस डेट का एग्जाम होगा उस डेट को आप वहाँ मेंशन करोगे। अब हम आते हैं पत्र लेखन पर। तो यहाँ देखिए, सबसे पहला हम प्रश्न पढ़ते हैं। भवान राकेशः, आप राकेश हैं। भवतः विद्यालयः छात्रान् शैक्षिक यात्रायै जोधपुरम नेष्यति। आपका विद्यालय छात्रों को शैक्षणिक यात्रा के लिए जोधपुर ले जाएगा। तो पितुः आज्ञा प्राप्त्यर्थ लिखिते पत्रे मंजूषायाः सहायतया रिक्त स्थानानि पूरित्वा पत्रम पुनः लिखतु। मतलब पिताजी की आज्ञा प्राप्त करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, मंजूषा में दिए गए जो शब्द हैं इनकी सहायता से रिक्त स्थान की पूर्ति करके फिर से पुनः आप लिखिए, ये बोला गया है। अब सबसे पहला देखो यहाँ पे क्या छोड़ दिया गया है, एड्रेस मतलब स्थान। तो यहाँ स्थान दिया गया है क्या बच्चों, देखो मैंने बोला था पंचमी विभक्ति, हाँ देखो यहाँ दिया हुआ है छात्रावास, हमने यहाँ डाल दिया नंबर 1 छात्रावास।
आदरणीयाः। अब आदरणीय है तो कौन है, हम किसको पत्र लिख रहे हैं, पिताजी को। तो पिताजी के लिए यहाँ कौन सा शब्द आया, देखो पितृमहोदयाः, है ना। सो चिल्ड्रन, आदरणीय पितृ महोदया ये हमने लिख दिया। अब सादरम, अच्छा ये देखिए यहाँ पे पितृ महोदया लिखा है, तो आप बोलोगे कि मैडम बच्चे तो पिताजी तो एक ही है, फिर आपने यहाँ महोदया क्यों लिखा है, क्योंकि बच्चों यहाँ पर महोदया इसलिए है, ये सम्मानजनक शब्द है ना, आदरणीय शब्द है, इसलिए यहाँ पे पितृ महोदया लिखा है। सादरम क्या, अब हम सादरम प्रणाम नमस्कार ऐसे लिखते हैं ना, तो इसमें देखेंगे कौन सा शब्द आया, नमो नमः ये शब्द आया है ना, तो थर्ड में यहाँ पे क्या आ जाएगा, नमो नमः, सादरम नमो नमः। भवताम पत्रम प्राप्तम, आपका पत्र प्राप्त हुआ, ठीक है। देन पत्र प्राप्त होने के बाद क्या हो गया, च ज्ञाता, क्या ज्ञात हुआ हमें, कुशलता, देखो यहाँ पे कुशलता ये शब्द आया है ना, हमने लिख दिया कुशलता। उसके बाद मम विद्यालय, मेरा विद्यालय शरद अवकाश में छात्रों को, मेरे विद्यालय शरद अवकाश में छात्रों को डैश जोधपुरम नेष्यन्ति, जोधपुर ले जाएगा, किस लिए ले जाएगा, तो शैक्षिक यात्रा, यही किस लिए ले जाएगा, शैक्षणिक यात्रा के लिए, इसलिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, शैक्षिक यात्रा यही जोधपुरम नेष्यन्ति। अहम अपि एतत्, मैं भी यहाँ, तो क्या इसमें मैं भी डैश नगरम द्रष्टुम इच्छामि, देखो बच्चों मैंने बोला था इश धातु जहाँ चाह वहाँ पे इश धातु आती है ना, तो द्रष्टुम तुमुन प्रत्यय लगता है, मैंने बताया था कि तुमुन प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होता है, जो इश धातु के साथ में, तो इसलिए यहाँ पे तुमुन, दृश प्लस तुमुन, ये दृष्टुम हो गया, देखना चाहता हूँ, तो हम अपि एतत् क्या देखना चाहता हूँ, ऐतिहासिकम नगरम द्रष्टुम इच्छामि। अब यहाँ विशेषण विशेष्य भी पता चल गया, देखो नगरम उसका विशेषण क्या हो गया, ऐतिहासिकम, कैसा नगर, ऐतिहासिक नगर। फिर मह्यम डैश 500 रूप्यकाणि, अब देखो यात्रा के लिए तो जा रहा है तो पैसे की तो आवश्यकता होगी, मेन मुद्दा तो यही आया है ना, अदरवाइज पैसे रहते तो ठीक है, पूछना भी अनिवार्य है बच्चों को पिताजी से, तो अब पूछा पिताजी को, उसके बाद बोला कि मुझे रुपयों की आवश्यकता है, कितने रुपए चाहिए, मह्यम डैश 500, मतलब 500 क्या चाहिए मुझे, किस लिए चाहिए, यात्रा व्ययार्थम, यात्रा में खर्च करने के लिए, है ना, तो यात्रा व्यय के लिए मुझे क्या चाहिए, 500 रूप्यकाणि, रुपए चाहिए। अब आगे देखो डैश भवन्तः, रूप्यकाणि डैश भवन्तः, क्या करना है, आप 500 रुपए मुझे भेज दीजिए, है ना, प्रेषयन्तु, आ गया यहाँ क्रियापद, देखो मैंने बोला था कि पूर्ण विराम के पहले अंत में क्रिया आती है, भवंत आप मुझे भेज दीजिए, शेषम कुशलम, बाकी सब कुशल है, ठीक। डैश मम प्रणामः अनुजाय च स्नेहा, मेरा प्रणाम, अब किसको प्रणाम, आपका घर में और कौन है प्रणाम करने के लिए, मम्मी है ना, तो माता जी के लिए प्रणाम, माता जी मतलब अम्बा, अम्बा के लिए, तो आ गया यहाँ अम्बायै, अम्बायै मम प्रणाम, मेरा प्रणाम, अम्बा के लिए मेरा प्रणाम, या अम्बा को, माँ को मेरा प्रणाम, अनुजाय च स्नेह, छोटे जो है उनके लिए स्नेह प्यार। अब आखिरी में क्या आता है, डैश पुत्र, किसका पुत्र, आपका पुत्र, तो आपका के लिए यहाँ पे क्या शब्द आया है, भवताम, है ना, ये शब्द आ गया भवताम, भवताम पुत्र, कौन पुत्र, राकेश। अब यहाँ मैंने प्रथमा विभक्ति में लिखा है, देखो राकेश, क्यों लिखा है यहाँ राकेश, यहाँ बताया गया है भगवान राकेश, आप राकेश हैं, तो आपका राकेश, समझ में आ गया। दो चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना बच्चों, कई बार ऐसे होता है कि देखो मित्र और मित्रम भी दिया होता है, मित्र जैसे दिया हुआ है, ठीक, और दूसरा उसमें मंजूषा में ही मित्रम दिया हुआ है, तो इन दोनों शब्दों में क्या अंतर है, देखो जब ये पहले हम लिखते हैं किसी को प्रिय मित्र अगर आ गया तो, और अंत में फिर से मित्र आ रहा है, तो आपका मित्र, तुम्हारा मित्र, तब वहाँ नीचे आएगा ये मित्रम, इन दोनों में अंतर जान लीजिए, ये ऊपर आएगा ये नीचे आएगा, ठीक, ओके। सो चिल्ड्रन समझ में आ गया होगा, मुझे ऐसा लगता है आप सभी को अच्छे से पत्र लेखन आ गया होगा, और आप अच्छे से पत्र लिखिए और पूरे नंबर लेके आइए।